बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है ए मेटल शीट ऑफ एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 0.98 न्यूटन प्लेस्ड ओवर ए लिक्विड थिन फिल्म विच लाइज बिटवीन शीट एंड सरफेस ऑफ टेबल। एक मेटल शीट है और उसका एरिया गिवन है और उसको अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स, एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। कितने न्यूटन फोर्स से? 0.98 न्यूटन की फोर्स से, जो कि एक लिक्विड थिन फिल्म के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ पे? बिटवीन शीट एंड सरफेस ऑफ द टेबल। थिकनेस ऑफ द लिक्विड फिल्म इज 0.2 मिलीमीटर। जो उस थिकनेस है लिक्विड फिल्म की 0.2 मिलीमीटर है। अगर शीट स्टार्ट करे अपनी मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड करनी है। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एरिया गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर का, अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 0.98 न्यूटन। थिकनेस लिक्विड की गिवन है 0.2 मिलीमीटर। यहां पर हम फोर्स नोट करने के बाद जो थिकनेस है उसको हम वाइट से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो केपीके की बुक है उसमें ये फार्मूला नहीं गिवन। जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें ये फार्मूला गिवन है और वहां पर थिकनेस को वाई से डिनोट करते हैं। तो 0.9 मिलीमीटर यानी कि 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर है। वैसे भी जो लिक्विड फिल्म होती है उसकी थिकनेस को वाई से ही डिनोट किया जाता है। शीट स्टार्ट्स इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड। 0.2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड की फाइंड करनी है, यानी कि ईटा हमने फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है F = ईटा AV / Y। ये फार्मूला आपके पास केपीके की बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेरिवेशन करके हम इसको फाइंड जरूर कर सकते हैं। ये फार्मूला बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में मौजूद है। अब इसमें से हमने ईटा फाइंड करना है, तो ये y इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और AV डिवाइड होगा। ईटा इक्वल हो जाएगा FY/AV। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ईटा = फोर्स हमें गिवन है 0.98 की, y 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 0.4 इंटू वेलोसिटी 0.2 गिवन है। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 0.98 को 0.2 से, तो 0.196 आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.08 आ जाता है। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ईटा हमारे पास आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड आ गई, जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है, What is the terminal velocity of a raindrop of diameter 0.5 मिलीमीटर? टर्मिनल वेलोसिटी रेन ड्रॉप की जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है एक रेन ड्रॉप की जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है 1.83 इंटू 10⁻⁵ पॉइज। ये पॉइज इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। इसी तरह वैल्यू ऑफ जी भी हमारे पास मौजूद है। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले क्या कहा है? व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि VT हमने फाइंड करनी है ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। तो D आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर का, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मिली 10⁻³। तो इस डायमीटर की मदद से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। R = D/2 = डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाता है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा = 1.83 इंटू 10⁻⁵ पॉइज। डेंसिटी ऑफ एयर हमें नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूज हमने नहीं करनी। डेंसिटी ऑफ वाटर यूज होगी। रेन ड्रॉप का फाइंड कर रहे हैं, तो इस वजह से रेन क्या है? वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे।
ये हम नोट कर लेते हैं। रो इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2g_r² रो ओवर 9 ईटा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Vt इक्वल टू 2g की वैल्यू 9.8, r रेडियस है, डायमीटर की मदद से फाइंड किया था, तो ये पुट करके इसका स्क्वायर आ गया। रो 1000 डिवाइडेड बाय 9 ईटा की वैल्यू 1.83 इंटू 10⁻⁵ b गिवन है। ऊपर वाली पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 19.6 आ गया। इसका स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर 0.0625 आ गया और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ आ गया इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9 को 1.83 से मल्टीप्लाई किया तो 16.47 इंटू 10⁻⁵ एज इट इज आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू, ये वाली और ये वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225 इंटू 10⁻⁶ एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई। हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.4 मीटर पर सेकंड। ये टर्मिनल वेलोसिटी है उस रेन ड्रॉप की जो हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एवरेज स्पीड वाटर फ्लो करने की फाइंड करनी है। वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप से जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है एंड डिलीवर्ड 5 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर आवर। इतने वॉल्यूम का वाटर 1 घंटे में वो डिलीवर कर रहा है। तो डाटा में क्या चीज है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ वाटर, वी हमने फाइंड करना है, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर डी 10 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेंटी 10⁻⁻² होता है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। डिलीवर्ड 5 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर आ गया। पहले इस डायमीटर की मदद से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा। वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर और टाइम हमें गिवन है 1 आवर यानी कि 3600 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। AV इक्वल टू V ओवर T। आप जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड की थी तो वहां पर आपने देखा था कि AV इक्वल टू कांस्टेंट था और उसी को मजीद ड्राइव करके हम लिखते होते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि AV इक्वल है वॉल्यूम ओवर टाइम के। तो यहां से हमने V फाइंड करना है, A इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा V ओवर T A। एरिया हमें नहीं गिवन, एरिया हम फाइंड करेंगे फार्मूला पुट करके, यानी कि V इक्वल टू V ओवर T, एरिया इक्वल होगा πr² के। पाइप है तो पाइप का एरिया πr²। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट कर देंगे। V इक्वल टू वॉल्यूम 5 डिवाइडेड बाय टाइम 3600, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रेडियस 0.05 का स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 28.26 आ जाता है। 5 पे डिवाइड किया इस वैल्यू को तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 0.18 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ वाटर इज 0.5 मीटर पर सेकंड। वाटर की स्पीड गिवन है, वो एक पाइप से फ्लो कर रहा है जिसका डायमीटर भी दिया गया है। इसकी स्पीड क्या होगी जब पाइप का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर हो, यानी कि वाटर की स्पीड एक डायमीटर पे गिवन है और दूसरे डायमीटर पे क्या होगी वो डायमीटर गिवन है। तो डाटा में हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर V1 0.5 मीटर पर सेकंड, D1 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, यानी कि V2, D2 2.5 सेंटीमीटर है
और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है, तो 2.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हमारे पास जो उसका रिजल्ट आता है A1V1 इक्वल टू A2V2 है। ये फार्मूला यूज करेंगे। एरिया हमारे पास नहीं मौजूद। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2 हो जाएगा। ए की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस भी नहीं है, डायामीटर है, तो डायामीटर रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है, यानी कि r की जगह पर हम d/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर d1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये d2/2 का स्क्वायर आ जाएगा। r की जगह पर d/2 पुट किया, स्क्वायर ओपन करेंगे तो पाई d1 स्क्वायर ओवर 4v1 इक्वल टू पाई d2 स्क्वायर ओवर 4v2 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो d1 स्क्वायर v1 इक्वल टू d2 स्क्वायर v2 आ जाएगा। v2 हमने फाइंड करना है, v2 इधर ही रहेगा, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो v2 इक्वल हो जाएगा d1 स्क्वायर v1 ओवर d2 स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। d1 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर इंटू 0.5, d2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर -2 थी, इसका स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 का स्क्वायर 6.25, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -4 आ गया। अब 0.5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10 पावर -4 और नीचे रह जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर -4 एज इट इज आ गया। इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ये दो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास V2 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। वाटर फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से, उस हॉरिजॉन्टल पाइप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है, यानी कि उसका डायामीटर यूनिफॉर्म नहीं है, किसी जगह पर ज्यादा है और एक जगह पर कम है। द प्रेशर एट ए पॉइंट इज 130 kPa वेयर द वेलोसिटी इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 130 kPa है और वहां पर वेलोसिटी जो है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है एक पॉइंट पे जहां पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि एक पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी गिवन है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है जबकि वेलोसिटी गिवन है। तो हम डाटा में जो चीज है वो क्या है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इज 130 kPa, P इक्वल टू 130 kPa, यानी कि 130 इंटू किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है, तो 10 पावर 3 पास्कल, उसको P1 कह दिया। V1 0.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर, P2 फाइंड करना है, वेयर द वेलोसिटी V2 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब अगर हम इस स्टेटस में देखें, इस स्टेटमेंट में देखें, तो यहां पर क्या कहा गया है? थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप से मुराद ये है कि हाइट सेम है, पॉइंट 1 की और पॉइंट 2 की जो हाइट है वो सेम है, वो चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि H1 और H2 दोनों सेम होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, P1 माइनस P2 कर लेते हैं। ठीक है, हमने P2 फाइंड करना है ना, तो P2 को एक तरफ ले आए, यानी कि P1 माइनस P2 कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे कर दी। अब H1 और H2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, इनको हमने H का नाम दे दिया, तो यहां पर H पुट कर दिया, बाकी सारा वही रहा, सिर्फ यहां से 1/2 रो कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया, प्लस ये H2 की जगह पे भी H लिख दिया और H1 की जगह पे भी H लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, P2, तो P2 इधर ले आए, ये उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि P2 इक्वल हो जाएगा P1 माइनस 1/2 रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये इसमें पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू है 130 इंटू 10⁻³ माइनस 1/2 रो। रो क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी किस चीज की? इसमें क्या चीज फ्लो कर रही थी? वाटर फ्लोज थ्रू। तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। वो डेंसिटी पुट की। V2 हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस V1.4 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास 130 इंटू 10⁻³ आ गया, माइनस 2 को डिवाइड किया इससे 500 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 15.84। तो इसको हम लिख सकते हैं 130, 10⁻³ की वजह से 730 और आ गया, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो 7920 आ गया। तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 1222080 पास्कल। इसको हम किलो पास्कल में अगर लिखना चाहें तो 122.080 इंटू 10⁻³ पास्कल आ जाएगा। 0.3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10⁻³ आ गया। तो ये हमारे पास 122 किलो पास्कल आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है, What will be the gauge pressure in a large fine hose if the nozzle is too short to shoot where straight upward to a height of 25 मीटर? गाज प्रेशर क्या होगा, यानी कि प्रेशर डिफरेंस क्या होगा लार्ज फाइन होज से, अगर जो उसकी नोजल है वहां से वाटर शूट करे अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हाइट तक? 25 मीटर की हाइट तक। यानी कि एक नोजल से हम 25 मीटर की हाइट तक वाटर को शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा। तो डाटा में हम नोट कर लेते हैं, प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है P1 माइनस P2, या इसको Pin माइनस P आउट कर लें, नोजल के अंदर का प्रेशर और नोजल के बाहर का प्रेशर। Pin माइनस P आउट कैलकुलेट करना है। हाइट हमें गिवन है 25 मीटर की। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी हम बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। Pn वहां पर P1 P2 था, तो यहां पर Pn P आउट कर लेते हैं। Pn प्लस हाफ रो Vn स्क्वायर प्लस रो GHn इक्वल टू P आउट प्लस हाफ रो V आउट स्क्वायर प्लस रो GH आउट। अब यहां पर जो H आउट है और H इन है वो इक्वल होंगे, ठीक है। H आउट और H इन दोनों इक्वल हैं। हाइट यानी कि दोनों के सेम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, कि जिस पॉइंट से लिक्विड, जिस पॉइंट पे लिक्विड उस नोजल के अंदर है और जिस पॉइंट पे बाहर होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। तो H आउट इक्वल हो गया H इन के, और जो V इन होगी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो वो लिक्विड रुका हुआ है ना नोजल के अंदर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इंटरनल वेलोसिटी जो नोजल के अंदर उसकी प्रेशर उस वाटर की है वो 0 होगी। तो ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। P इन प्लस हाफ रो V इन की जगह पर 0 पुट कर दिया, प्लस रो GH इन और H आउट की जगह पर भी H इन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास P इन इक्वल टू P आउट प्लस हाफ रो V आउट स्क्वायर रह जाएगा। P आउट उधर जाकर माइनस हो जाएगा, P इन माइनस P आउट इक्वल हो जाएगा 1/2 रो P आउट स्क्वायर। अब इसमें जो P आउट V आउट है ये किसके इक्वल होगा? टू राइज अ हाइट h ए प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एन इनिशियल स्पीड √2gh। कि किसी भी हाइट, एक हाइट h तक मूव करवाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल स्पीड √2gh होनी चाहिए। तो एक हाइट h तक इस वाटर को इजेक्ट करने के लिए V आउट हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए? √2gh के। तो V आउट की जगह पर हम √2gh पुट करेंगे। V आउट की जगह पर √2gh पुट किया, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 रो 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा रो GH। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। रो की वैल्यू, जहां पे भी वाटर है तो वाटर की डेंसिटी G की वैल्यू 9.8 और H की वैल्यू 25 हमें गिवन है। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 245,000। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं।
तो 2.45 इंटू 10 पावर 5 पास्कल आ जाएगा। पॉइंट को 5 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव किया तो 10 की पावर 5 आ गया। ये वो प्रेशर गाज है जो हमने फाइंड करना था, गाज प्रेशर। इसके बाद 7 प्रॉब्लम है, व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इनसाइड द टैंक अबव द ओरिफाइस if the velocity of efflux of water through orifice is 9.9 मीटर पर सेकेंड। हाइट वाटर की क्या होगी टैंक के अंदर, अबव द ओरिफाइस। ओरिफाइस उस होल को, बारीक से होल को कहेंगे जहां से वाटर इफ्लक्स करेगा, निकलेगा। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इनसाइड द टैंक अबव द ओरिफाइस इफ द वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू ओरिफाइस इज 9.9 मीटर पर सेकेंड। तो डाटा में हमें क्या है, हाइट हमने फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू ओरिफाइस इज, वेलोसिटी हमें गिवन है 9.9 मीटर पर सेकेंड की। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर भी जो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को इजेक्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए वो v इक्वल टू √2gh होनी चाहिए। तो यहां पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू √2gh। h हमने फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो v स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2gh के। h इधर ही रहेगा तो v स्क्वायर ओवर 2g हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, h इक्वल टू v की वैल्यू 9.9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू g की वैल्यू 9.8 आ गई। h इक्वल आ जाएगा 9.9 का स्क्वायर 98.01 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 19.6 आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे, हाइट हमारे पास आ जाएगी 5 मीटर। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, A liquid of density 8 into 10 power 3 kilogram per cubic meter is flowing through a horizontal pipe of different cross section. लिक्विड जिसकी डेंसिटी गिवन है वो फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप से, और उस हॉरिजॉन्टल पाइप में डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि किसी जगह पर एरिया ज्यादा है क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरे पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। If the pressure between 2 points is 4 into 10 power 4 Newton per square meter, pressure difference दो पॉइंट्स के दरमियान गिवन है, then what is the speed of the liquid in tube? स्पीड ऑफ लिक्विड ट्यूब में हमने फाइंड करनी है। तो डाटा में डेंसिटी गिवन है, रो इक्वल आ जाएगा 8 into 10 power 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर डिफरेंस P1 minus P2 4 into 10 power 4 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। What is the speed of the liquid in the tube? V हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है √2 into P1 minus P2 डिवाइडेड बाय रो। जहां पे प्रेशर डिफरेंस गिवन हो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो V इक्वल आ जाएगा √2 प्रेशर डिफरेंस 4 into 10 power 4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिवन है 8 into 10 power 3। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 into 10 power 4 डिवाइडेड बाय 8 into 10 power 3 एज इट इज आ गया। 8 8 से कैंसिल तो ये V इक्वल टू √10 रह जाएगा। तो V इक्वल आ जाएगा 3.16 मीटर पर सेकेंड के। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। An airplane wing is designed such that speed of the air across the top of the wing is 450 meter per second and speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and the bottom of the wings? एयरप्लेन विंग है और उसको डिजाइन किया गया है कि स्पीड ऑफ द एयर विंग के टॉप पर जो है वो ये है और बॉटम पे जो है वो ये है, या बिलो, विंग से बिलो जो है वो स्पीड ये है। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है टॉप एंड बॉटम में, जबकि डेंसिटी भी गिवन है एयर की। तो हम डाटा में क्या चीज गिवन है, स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द विंग, जो टॉप है हम उसको V2 कह देते हैं 450 मीटर पर सेकेंड, और बिलो वाली जो विंग है, विंड है जिस स्पीड से फ्लो कर रही है उसको V1 कह देते हैं 410 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर डिफरेंस
P1 माइनस P2 फाइंड करना है, टॉप एंड द बॉटम, यानी कि बॉटम में से टॉप को माइनस किया है, P1 माइनस P2। डेंसिटी ऑफ एयर रो 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 है। P1 माइनस P2 कैलकुलेट करना है तो P2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे चली जाएंगी। अब यहाँ पर हाइट ऑलमोस्ट सेम है, विंग के ऊपर और विंग के नीचे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी जो हाइट है, यानी कि माइनस का डिफरेंस होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 और H2 इक्वल होंगे H के, तो हम H2 और H1 की जगह पर H पुट कर देंगे और यहां से 1/2 रो कॉमन आके V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रह जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें पुट कर देते हैं। P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा 1/2 रो की वैल्यू 1.29 गिवन है हमारे पास, इनटू V2 की वैल्यू 450 स्क्वायर, यहां पर 450 पुट करना है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, V2 की वैल्यू यहां पर पुट करनी है 450 स्क्वायर माइनस यहां पर V1 की वैल्यू 410 स्क्वायर पुट करनी है। तो जब हम 450 का स्क्वायर लेंगे, जो यहां पर वैल्यू पुट होगी उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और जो 410 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर उसके स्क्वायर लेंगे तो वो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 34400 आ जाएगा और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई होके जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22188 पास्कल आ जाएगा। हम इसको अगर हम किलो पास्कल में लिखना चाहें तो 22.188 हो जाएगा, 0.3 डिजिट शिफ्ट होगा तो 10 पावर 3 पास्कल, यानी कि 22.188 किलो पास्कल इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो ये कि V2 की जगह पर 450 V2 की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करनी है, फिर इनका स्क्वायर लेके नीचे ये ठीक किया हुआ है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।